बारे में सीखेंगे और इस पर एक बेस क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग यदि दो मास m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, और जो ये फोर्स होता है F, ये दोनों मास m1 और m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहां पर है ना, मतलब अगर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, F भी बढ़ेगा। अगर मास कम होगा तो F क्या होगा, कम होगा। ये जो फोर्स होता है F, इन दोनों मासेस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, बेसिकली अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी तो F कम होगा, और अगर R की वैल्यू कम होगी तो F ज्यादा होगा। तो जो फोर्स एक दूसरे पे जो ये लगा रही है बॉल्स, ये इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो दोनों मासेस के प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, और उनके बीच की दूरी R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों से फाइनली हमारे पास जो एक फॉर्मूला आता है वो होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। सिंपल से वर्ड्स में, दो मास अगर एक दूसरे से r दूरी पर है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स जो होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। तो आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। सही है, इस यूनिवर्स में कोई भी एक बॉडी है वो किसी अदर बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। और जो जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यही पढ़ा अपन ने, है ना। एक और बात, क्या लिख रखा है मैंने नोट के फॉर्म में, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल। तो ये जो बेसिकली जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, दोनों के मास के सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। देखो ये वाला फोर्स m1 पर जो m2 लगा रहा है उस क्या है, इस डायरेक्शन में, m2 पर m1 लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सही है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि इस फॉर्मूले में जो g है वो g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ g इज 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है एसआई सिस्टम में। यहाँ पे जो g की वैल्यू होती है ना, वो दोनों बॉडी के नेचर और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब इस यूनिवर्स में कोई से भी दो मासेस होंगे तो उनकिस नेचर, उनका क्या नेचर है और उनकी साइज उस पर डिपेंड नहीं करेगा फोर्स। ओके, केवल और केवल उनके मास पर डिपेंड करेगा। एक और पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। मतलब इन दोनों बॉडीज के बीच में अगर कुछ मीडियम भी होगा ना, तो उस मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा किसी भी नेचर का मीडियम। फोर्स का मैग्नीट्यूड केवल और केवल मास और उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और जो g होगा ये g हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा। सही है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, दो मास
50 केजी और 20 केजी अगर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है तो वे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, सही है। तो ये फोर्स जो होगा इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे, मींस मैग्नीट्यूड में तो क्या है इक्वल है फोर्स और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये F इक्वल टू जी एम एन एम टू अपन आर स्क्वायर। सिंपल सा है, सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन बॉल्स? तो बॉल्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही है, तो F इक्वल टू क्या है जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। सही है। इसके बाद यहां पर m1 की वैल्यू कितनी है 50, m2 की वैल्यू कितनी है 20। सिंपल वैल्यूज रखनी है अपन को यहाँ पर अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया F इक्वल टू आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है और 0 एंड 0 अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। तो F इक्वल टू कितना आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होगा 8 न्यूटन। बेसिकली 50 केजी बॉल पर जो 20 केजी वाली बॉल फोर्स लगा रही है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो ये है लेकिन डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन। और इसी तरीके से 20 केजी वाली बॉल पर 50 केजी वाला जो बॉल है वो फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है पर डायरेक्शन क्या है ये है। क्या समझ में आया आप लोगों को? मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।